की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। हालेलुया जीसस। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की गली में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए। उसके नाम की सना, उसके नाम को सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की हालेलुया जीसस। होवे सना। जय के जोर से फूको नसेंगे, जय के जोर से फूको नसेंगे। बलिपत बीन बजा, बलिपत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताजा साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजो पे रागनी छेड़ो। डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory, Father. We give you all the glory, Lord. रब की Praise the Lord. We give you all the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सारे मिलकर ताली बजाओ। आप कहीं भी हैं, कर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 29वां दिन उपवास का, फरवरी का 29वां दिन, लीप ईयर के दौर से हम गुजर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि विज्ञान में कितने लोग कहां तक कितना सहमत हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि ये जो लीप ईयर आया फरवरी में 29 दिन, उसमें परमेश्वर के वचन में दो ऐसे वक्त हुए हैं, ऐसा मानना है।
इस पे कुछ रिपोर्ट्स नासा की भी है। अमेरिका में जो स्पेस एजेंसी नासा है उसकी भी रिपोर्ट है। मैं दावा नहीं करता, लेकिन लोगों का मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ बाइबलकारों का, धर्मशास्त्रियों का मानना है। और वो मानना यह है, और उनकी मान्यता ऐसी है कि लीप ईयर होने का कारण क्या हुआ, फरवरी में 29 दिन क्यों हुए, और ये 4 साल में एक बार क्यों ये दिन, जो घटे हुए दिन हैं, वो पूरे किए जाते हैं, घटा हुआ समय। तो कुछ जो उसके पीछे जो तर्क हैं वो इस प्रकार से हैं कि एक बार यशाया ने प्रार्थना करी और सूरज को 10 अंश पीछे हटना पड़ा। यहोशू ने प्रार्थना करी, जोशुआ प्रेड कि आज युद्ध खत्म होने तक सूरज ना डूबे। तो सूरज उस समय ठहर गया, उसके कारण परिवर्तन आया। मैं ज्यादा तर्कों में नहीं जाता, लेकिन एक बात सत्य है कि जो आज 29 फरवरी देख रहे हैं, मन में बस ये सोचिएगा कि क्या मैं 29 फरवरी अगली बार देख पाऊंगा, क्योंकि 29 फरवरी चौथे साल में आता है। 29 फरवरी चौथे साल में आता है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हम सूरज की गति को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी गति को परमेश्वर के साथ बढ़ा सकते हैं। द बाइबल सेज लाइक दिस, उनकी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। उनकी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हम सोच को बढ़ाएंगे, सोच को बदलेंगे, हम अपनी सोच को परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ मैच करेंगे, तो गति ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी। हम परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे तो परमेश्वर की गति ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी हमारे साथ, और हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की टाइमिंग में, परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर की स्पीड के अनुसार चलने पाएंगे। आज का विषय लीप ईयर नहीं है, आज का विषय 29 फरवरी भी नहीं है। आज का विषय है गॉड थिंक्स फॉर यू। परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है। इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 10, यदि हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 10वीं आयत, वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन प्रेम यह था कि उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने बेटे को भेज दिया। दिस इज द लव ऑफ गॉड, लिमिटलेस लव। पाप मेरा, पाप संजय गुप्ता का प्रायश्चित यीशु कर रहा है।
God is thinking about you. God is thinking about me. परमेश्वर मेरे लिए सोच रहा है, परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। तो मेरा टॉपिक जो है वो ये, परमेश्वर तुम्हारे विषय में सोचता है। So many times we have complaints. God doesn't think about me. He has forgotten me. मुझे भूल गया, मुझे छोड़ दिया, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। We read the Gospel of John chapter 17 verse 11 and 15. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 11वीं और 15वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है। 11वीं और 15वीं आयत, टू इंटरसेसरी प्रेयर्स आर हियर। दो मध्यस्थता की प्रार्थना है। प्रार्थना कर कौन रहा है और प्रार्थना कर क्या रहा है? यीशु मसीह अपने पापा से बोल रहे हैं, अपने डैडी से बोल रहे हैं, पापा, 11वीं आयत में क्या लिखा है? मैं अब जगत में ना रहूंगा, मैं अब जगत में ना रहूंगा। यीशु मसीह जी उठे और अभी भी अपने पिता से बात कर रहे हैं। तैयारी नहीं कर रहे हैं कि मेरा काम हो गया, क्रूज पे चढ़ गया, जी उठा, बोल दिया था ना उसने, इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, द जर्नी इज फिनिश्ड, द मिशन इज फिनिश्ड। सब बोल चुका था यीशु मसीह, बट स्टिल समथिंग इज पेंडिंग। अभी भी यीशु मसीह को कुछ अधूरापन दिखाई दे रहा है। और वो कह रहे, रब्बा, पापा, अब मैं जगत में ना रहूंगा। लेकिन ये लोग जगत में होंगे, मैं जगत में सोच रहा है। गॉड थिंक्स अबाउट यू। सोच रहा है परमेश्वर, मैं ये विनती नहीं करता कि तू मुझे जगत से उठा ले और उन्हें बचाए रख, लेकिन वो कह रहा मैं जगत में ना रहूंगा, ये होंगे। और जब मैं तेरे पास आता हूं, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, उनको उस दुष्ट से बचाए रख, उस दुष्ट से बचाए रख। Protection. He is thinking for your protection. He is thinking for your salvation. He is thinking for your redemption. He is thinking for your healing. He is thinking that you be the overcomer in this world. वो इस बात के लिए सोच रहा है कि तुम छुड़ाए जाए रखो, तुम्हारा छुड़ाया जाना व्यर्थ ना हो जाए, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी चंगाई व्यर्थ ना हो जाए। ही इज थिंकिंग अबाउट अस। इट्स एन इंटरसेसरी प्रेयर। वो प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप नहीं सिर्फ कर रहा हमारे पापों के लिए, प्रार्थना कर रहा है। 15वीं आयत कह रही है, मैं ये विनती करता हूं कि तू उन्हें दुष्ट से, कीप देम अवे फ्रॉम द डेविल, कीप देम अवे फ्रॉम दोज इविल पावर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। उन अंधकार की शक्तियों से, उस इब्लीस से बचा के रख। इंटरसेसरी प्रेयर है, मध्यस्थता की प्रार्थना है, अपने परमेश्वर से कर रहा है, अपने पापा से कर रहा है, मेरे और आपके लिए कर। बार बार कट रहा है।
इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है चौकस रहो। क्यों यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, क्यों ये प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी है? पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत कह रही है चौकस रहो, चौकस रहो, शैतान तुम्हें फाड़ खाने वाले शेर की नाई ढूंढता फिरता है। शैतान तुम्हें फाड़ खाने वाले शेर की नाई ढूंढता फिरता है। द रोअरिंग लायन इज सर्चिंग यू। यीशु को मालूम था दिस डेविल विल कम एंड सर्च हिज पीपल। इस शैतान को मालूम था ये गरजा गरजा करके गरज परमेश्वर की धीमी मीठी शीरीन आवाज को कानों में नहीं पड़ने देगा। धीमी मीठी शीरीन आवाज ये नहीं पड़ने देगा। ये गरजेगा, ये जाल में फंसाएगा, ये टेम्प्ट करेगा, ये परीक्षा में डालेगा। कैसी परीक्षा लेता है शैतान? हाउ डज ही वर्क? वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है और यीशु मसीह किन बातों से बचाना चाहते हैं? वो हमें पाप में ढकेलना चाहता है। गिनते रहिए, लिखते रहिए, कुछ चीजें मैं बताऊंगा। शैतान हमें पाप में ढकेलना चाहता है। फाड़ खाने वाले सिंह की तरह हम पर गुर्राता है। आपस में रगड़े झगड़े करवाएगा, बीमारी में डाल देगा। बीमारी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक बीमारी उसमें डाल देगा। स्पिरिचुअली यू शैल गेट सिक। वॉट इज स्पिरिचुअल सिकनेस? आत्मिक बीमारी क्या है? आत्मिक बीमारी है आलस। हमारा आलसी, हमारा निकम्मापन, व्यवस्थित जीवन का ना होना, जिंदगी में कोई समय सारणी ना होना। गॉड ऑलवेज मूव इन हिज टाइम टेबल। परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारों तक को टाइम टेबल में रखना सिखा दिया। लेकिन जिसको अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, उसने कहा नो, आई विल नॉट परमिट एनी टाइम टेबल इन माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई टाइम टेबल लागू नहीं होने दूंगा। और शैतान यहां जीत गया, बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टेबल। बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टेबल, परमेश्वर आपसे सोचता रहा कि आप कोई विशेष समय नियुक्त करेंगे जब मैं मिलने आऊंगा आपसे, जब मैं कुछ बात करने आऊंगा, जब मैं कुछ कहने आऊंगा, जब मैं कुछ सुनने आऊंगा, जब मैं कुछ समझाने आऊंगा, जब मैं तुम्हें समझने आऊंगा। लेकिन चूंकि हमारी जिंदगी में टाइम टेबल नहीं था, ही वॉज जस्ट इन वेटिंग लिस्ट। वी केप्ट गॉड इन वेटिंग लिस्ट। The man kept God in waiting list because there was no timetable. The people of the Old Testament didn't have time to listen to the prophets of the Old Testament. पुराने नियम के लोग, उन्होंने अपनी जिंदगी में समय नहीं बनाया, तो उनके पास
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं था। जब जब परमेश्वर के वचन का सुनने का समय आता था, वो कोई बात बता दिया करते थे। नए नियम में जब जब परमेश्वर की बात हुई तो बाइबल बताती है, किसी ने कहा मुझे बैल लेके जाने हैं, किसी ने कहा मैंने ब्याही है, अभी नई पत्नी ब्याही है, मुझे वहां जाना है। देयर वॉज नो टाइम टेबल टू लिसन टू गॉड्स प्लान, प्रोग्राम, पर्पस। देयर वॉज नो टाइम। शैतान हमारी जिंदगी में सबसे पहला दांव खेलता, हमारा टाइम टेबल बिगाड़ता है। ही डजंट कीप एनी टाइम दैट मे गॉड, वो हमारी जिंदगी में आए, हमसे बातचीत करे, प्लान, पर्पस, प्रोग्राम आकर के अपना बताए, पाप की तरफ आकर्षित करवाता है। अभी हमारा ये काम है, अभी हमें ये देखना है, अभी हमारी वो चीज बाकी है, अभी हम थोड़ा ये कर लें, उसके बाद हम परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, अभी बहुत समय जिंदगी में बाद में निकाल लेंगे, आज हम ये कर लें। व्हाट डज बाइबल से? बाइबल क्या कहती है? जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूल जाना। जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूलना। और बच्चों के लिए क्या लिखा है? माता पिता अपने बच्चों को मेरे पास आने दो। यानी बचपन से परमेश्वर इंतजार कर रहा था, और मनुष्य उम्र 55 की जब तक ना आ जाए, कई बार 65, कई बार 70, कई बार 75 साल तक परमेश्वर को एक टाइम टेबल नहीं बताता कि ये टाइम टेबल मेरे साथ नियुक्त है। तीसरी चीज, आत्मिक जोश को ठंडा कर देता है। व्हाट डज सैटन डज? आत्मिक जोश को ठंडा। और प्रकाशित वाक्य का लेखक कहता है, मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है, तेरी जवानी का सा प्यार ठंडा हो चला है। मुझे तेरे विरुद्ध ये बात कहनी है, तेरी जवानी की मोहब्बत ठंडी हो गई है। कुछ समय के लिए एक जोश, एक पारा चढ़ा मोहब्बत का, ठंडा हो गया है। ठंडा, सब कुछ ठंडा हो गया। प्रार्थना चल रही थी, बाइबल रीडिंग चल रही थी, हम जोश में थे, हम परमेश्वर के वचन की मांग कर रहे थे, हम पवित्र आत्मा की भरपूरी की मांग कर रहे थे। ठंडा हो गया। आई हैव अ वर्ड अगेंस्ट यू। अगली बात जो शैतान जिंदगी में करता है, और जिसके लिए यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह जानते हैं इस काम को मुझे खुद करना है, अब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। स्वर्ग में उठाए जाने से पहले यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं। वी आर इन दोज डेज, हम उन दिनों में हैं जब लैंड्स खत्म हो रहे होंगे, पैशन वीक शुरू होगा, गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा, उसके बाद स्वर्गारोहण। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान से बचा लेना, जोश ठंडा कर देगा। अगली बात जो है, जो शैतान करता है, उत्तेजित करता है कि हम किस तरह खुद को, बिल्कुल इंटरनेट काम नहीं कर रहा, किस तरह दूसरों के सामने खुद को ज्यादा काबिल, धनवान, बाहुबली, बुद्धिमान, शिक्षित, रसूखदार, तजुर्बेकार होड़ में है।
कहीं कोई हमसे ऊपर ना हो जाए। वो इस होड़ में डाल देता है और हम मनुष्य मनुष्य के बीच में कंपटीशन करा देता, होड़ शुरू करा देता है। परमेश्वर की गति और परमेश्वर की गति, मैं जरा नेट चेंज करके देख रहा हूं। इफ यू कैन रिसीव माई सिग्नल, प्लीज से प्रेज द लॉर्ड, प्लीज राइट प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, इंटरनेट बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, तो आप सिर्फ प्रेज द लॉर्ड लिखें। हालेलुया। ओके, थैंक यू सिस्टर शर्ली, थैंक यू सिस्टर सीमा, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू जितेंद्र भाई, अंजलि सिंह, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू अश्विनी डेनियल जी, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। रौनक, परमेश्वर की गति और परमेश्वर की टाइमिंग से हमें दूर कर देता है। क्या चाह रहा है शैतान यह चाह रहा है कि हम किसी तरीके से उसके जाल में आ जाएं, गुर्रा करके, फंसा करके, चाल डाल करके। ही वॉन्ट्स टू कीप अस अवे, हमें दूर रखना चाहता है। और उससे भी बड़ा कारण है, बिना किसी विशेष कारण के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी विशेष कारण के। मुझे नहीं मालूम आज तक ये बात आपने सुनी या नहीं सुनी। जब पहला पत्रस 5वां 8वीं आयत पढ़ें तो ये बातें लोग बहुत बताते हैं, भैया शैतान देखो गुर्रा के पीछे पड़ा हुआ है। बिना किसी क्या करता, और बिना किसी विशेष कारण के किसी भी रिश्ते के अंदर तलाक करवा देता है, डिवोर्स। पति पत्नी का तलाक सिर्फ नहीं होता, बिना किसी कारण के किसी भी रिश्ते में तलाक करवा देता है। पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, आपके घर में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी से लेके मालिक के बीच के रिश्ते के बीच में तलाक, चर्च के पास्टर और कलीसिया के मेंबर्स के बीच में असहमति, शंका, शक, भ्रष्ट आइडियाज डाल करके रिश्तों में तलाक। वो ये करता है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे लोगों को बचा के रखिए, प्रभु मेरे लोगों को बचा के रखिए। आई वॉन्ट माई पीपल टू बी सेव्ड। द मैसेज इज गॉड थिंक्स फॉर यू। परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है, प्रभु तुम्हारे लिए सोचता है। जो कहते नहीं सोचता, गलत है। ही थिंक्स फॉर अस। मनी मन किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा करवाना, आदत होती है हमारी दो लोगों के बीच में बैठे बैठे कंपैरिजन करना, कंपटीशन करवाते रहना, तीतर और बटेर की लड़ाई करवाना। कॉक फाइट में हमें मजा आने लगा। कभी किसी को ऊपर कर दो, कभी किसी को नीचे कर दो, कभी किसी को ऊपर कर दो, कभी किसी को नीचे कर दो। दिस इज डेविल्स वर्क। And all the 12 disciples came into attraction of devil when they were walking with Jesus. When they used to walk with Jesus.
जब यीशु मसीह जमीन पर चल रहे थे, 12 के 12 चेले शैतान के जाल में फंस जाया करते थे। हम में से बड़ा कौन है? हम में से, ये सवाल था ना उनके, 12 के बीच में सवाल रहता था, हम में से यीशु सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? कंपैरिजन एंड कंपटीशन। हम में से बड़ा कौन है? यीशु प्यार किसको करते हैं? परिवार के अंदर ये समस्या आ गई है। बॉस खुद ऐसा काम कर रहे हैं, कर्मचारी ये काम कर रहे हैं, काम कम हो रहा है, कंपटीशन की होड़ ज्यादा है, आउटपुट नहीं है, क्योंकि शैतान अपना जाल बिछा चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारी ज्यादा काम करें, कंपैरिजन और कंपटीशन अपने घर के अंदर और अपने कार्यालय में खत्म कर दीजिए। बाइबल बताती है जिस रेस में तुम्हें दौड़ना है, हम एक दौड़ में बार बार सिग्नल जा रहे हैं, रिज्यूम आ रहा है बार बार। जब दौड़ रहा है ना कोई, और अपने, पौलुस क्या कह रहा है? मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। लोग कहेंगे वो ब्राउन शर्ट वाला ज्यादा तेज दौड़ रहा है, कोई कहेगा नहीं अभी नीली शर्ट वाला इसको पीछे कर देगा। अगर ब्राउन शर्ट वाला तेज दौड़ रहा है और आगे चल रहा है, अगर उसका मन उन कमेंटेटर से जो कमेंट्री दे रहे हैं, उन स्पेक्टेटर से जो इस रेस को देख रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना तजुर्बा बता रहे हैं ना, अभी धीमे दौड़ रहा है पीछे वाला, अभी धीमे 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 करके आगे। अगर ये ब्राउन शर्ट वाला आदमी अगर उसकी तरफ कान लगाएगा तो अपना निशाना कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इस दौड़ में ऐसे दौड़ो कि तुम मुकुट पा सको। इस दौड़ में ऐसे दौड़ो। परमेश्वर तुम्हारे लिए सोच रहा है, प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे रब्बा, हे मेरे पापा, ओ माय डैडी इन हेवन, प्लीज सेव माय पीपल फ्रॉम द सैटन। इंटरसेसरी प्रेयर है, मेरे लोगों को बचा लीजिए, मेरे लोगों को बचा ले मेरे प्रभु। कंपेयर और कंपैरिजन और कंपटीशन हमेशा ईर्ष्या पैदा करते हैं। जब दो ईर्ष्यालु मनुष्य आपके साथ रहेंगे, आप हमेशा याद रखिए, अगर यीशु के साथ चलने वाले चेले ईर्ष्या में भरे होते तो जिन गांवों के अंदर वो गए थे, जब यीशु ने कहा दो दो करके गांव में जाओ, दो दो करके गांव में जाओ, और उन्होंने आके रिपोर्ट क्या दी कि लोग चंगे हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग सुसमाचार सुन रहे हैं, काम बढ़ रहा है प्रभु, काम चल रहा है प्रभु, नाम बढ़ रहा है प्रभु, तेरी मर्जी जमीन पर पूरी करने गए थे, हो रही है प्रभु। कंपटीशन और कंपैरिजन करते काम और नाम कभी नहीं बढ़ता। काम और नाम तब बढ़ेगा जब ये कंपटीशन और कंपैरिजन का चक्कर खत्म हो जाएगा। अगली बात जो है, परमेश्वर का नाम लेकर के ऊल जलूल भविष्यवाणियां करना। शैतान ये करवाता है। एक बहन है राजस्थान में, उसने मुझसे 2-3 बार बात करी। उसने कहा कि एक कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं।
और वो भविष्यवाणी भरे हुए चर्च में ये करके गया कि उसने उस बहन के सर पे हाथ रखा और ये बोल दिया कि इसके जो दोनों बच्चे हैं इसके पति से नहीं है और ये अपने पति के साथ ईमानदार भी नहीं है। उसके पति ने उसको त्याग दिया। दो छोटी बेटियों को लेकर के वो जब बात करती है तो बहुत रोती है। पति को समझाने जाओ तो पति कहता मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा वो जो व्यक्ति आया था उसको लेके कौन आया था? कहने लगी कि मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे और उन्होंने मुलाकात कराई सबसे कि ये बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। आई डोंट नो ऐसी कैसी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी जो भी होगी वो परमेश्वर के वचन से मैच करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, भविष्यवाणियां कई बार दिल को बहुत ठोकर देने वाली होती हैं, उसके बाद भी परमेश्वर के वचन से मैच करने वाली होती है। कई बार मन को खुशी देने वाली होती हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर के वचन से मैच होनी चाहिए। उस तरह की भविष्यवाणियों का कोई नजीर परमेश्वर के वचन से पेश होनी चाहिए। इस तरीके की झूठी भविष्यवाणियां, परमेश्वर के वचन से उल जलूल बातें, भविष्यवाणी करने वाले को बहुत चौकस रहना चाहिए। He should be prepared। और हर भविष्यवाणी इसलिए नहीं होती कि आपको बताई जाए। बाइबल कहती है नबी की आत्मा नबी के वश में रहती है। परमेश्वर ने यदि आपको बता दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको उस बात का प्रचार करें। नो, नबी उसको अपने अंदर रख सकता है। परमेश्वर का सेवक उस बात को अपने अंदर रख सकता है और प्रार्थना करे कि प्रभु अब आगे इसमें तेरी क्या मर्जी है। व्हाट डू यू वांट? तू क्या चाहता है? हे पिता, मेरे लोगों को शैतान से बचा। ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। हमारे अपने पापों, गलत आचरण, गलत आदत, ओछी बातें, भद्दी टिप्पणी, हम ये सब कुछ करते हैं, व्यसन में हैं, कोई बुरी लत में है, लेकिन उसके बाद भी शैतान हमारे आंखों पर पर्दा डाल देता है, देखने नहीं देता। परमेश्वर के वचन के आईने में शैतान देखने नहीं देता। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे लोगों को बचा। गॉड थिंक्स अबाउट यू। परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। प्रभु की वाणी सुनने वाले, प्रभु का दर्शन पाने वाले लोगों के प्रति शक भरी, संदेह भरी बातों का प्रचार प्रसार करना, शक भरी, संदेह भरी बातों का, कहते तो हैं यार यीशु दिखाई देता, पता नहीं भैया दिखाई देता, हमने तो कभी सुना, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिया, हमने तो कभी। सब कहते हैं हाँ यार हमने भी नहीं देखा। सब मसीह हैं, सब मसीह है ना, तभी बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने तो देखा नहीं, कहते हैं दिखाई देता है। हमने तो उसकी आवाज सुनी नहीं, लेकिन कहते हैं भाई आवाज सुनाई देती है उसकी। सब कहते हैं यार हमने भी, तुमने किसी ने सुनी कि नहीं? शक और संदेह का प्रचार और
प्रसार करना। बहुत ही गड़बड़ है इंटरनेट। यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है शैतान के इस जाल से, शैतान को भी पसंद नहीं है, इतना इंटरनेट कभी गायब नहीं होता। शैतान के इस जाल से बचा ले मेरे लोगों को। एक और प्रार्थना, अभी 2 प्रार्थनाएं मैंने बताई आपको, अब एक और प्रार्थना यीशु मसीह की बताता हूं। इफ वी रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 17, 17वां अध्याय 17वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, लॉर्ड, एनएलटी वर्जन, मेक देम होली बाय योर ट्रूथ, टीच देम योर वर्ड विच इज योर ट्रूथ। अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। इसका मतलब पवित्र होने की जो एंटीबायोटिक है, पवित्र होने की जो मेडिसिन है, पवित्र होने का जो ऑइंटमेंट है, जब हम सर्जरी के लिए जाते हैं, और जितनी बार मेरे चेस्ट में कई बार सर्जरी हो चुकी है, तो बहुत देर तक जो ओटी सिस्टर होती है वो तरह तरह के सॉल्यूशन से मेरी चेस्ट को अलग अलग सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करती है। सो द ऑइंटमेंट टू बी होली इज ट्रूथ, सत्य। सत्य से इनको पवित्र करना। सत्य ने दरवाजे पर दस्तक दी, सत्य दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन सत्य के लिए दरवाजा नहीं खोला, सत्य को ग्रहण नहीं किया। इस ऑइंटमेंट से, जिसका नाम ट्रुथ है, जिसका नाम सत्य है, उससे धो करके मुझे साफ कर, उससे धो करके मुझे पवित्र कर। टीच देम योर वर्ड। ये जो सत्य है वो परमेश्वर के वचन से आता है, कि जब लोग दावा ये करते हैं हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, जो ये दावा करते हैं कि हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, ये समझ लीजिए कि यही बात वो झूठ बोल रहे हैं। हम भी बोलते हैं, हम क्यों गलत बात बोले? आई ऑल्सो मेनी टाइम्स आई से समथिंग विच इज नॉट राइट, और हाइड। कई बार लोग कुरुद करके कुछ पूछना चाहते हैं, अब आप झूठ, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, ये समझ लीजिए यही वाली बात तो वो झूठ है। और दूसरी बात दावा क्या करते हैं, हम झूठ सुनना पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं जो सच नहीं सुन सकते, बिकॉज ट्रुथ कम्स आउट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ट्रुथ कम्स आउट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये क्या बाइबल बता रही है? बाइबल बता रही है, टीच देम योर वर्ड, टीच देम योर वर्ड विच इज योर ट्रुथ। बाइबल की आयत, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। इसको स्क्रीन पे डाल दीजिए इस आयत को। जॉन 17:17, यूहन्ना 17:17, इसको स्क्रीन पे डाल दे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दीजिए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन
सत्य है। तो यदि सत्य ही सुनने की आदत है तो वचन को सुनना और सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। और यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु शैतान से मेरे लोगों को बचा। मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं तेरे पास। प्रभु मैं आ रहा हूं तेरे पास। उससे पहले तू इनको सिखा दे। एक घटना मुझे याद आ रही है, नॉट वेरी मच कनेक्टेड टू द मैसेज, लेकिन मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक बार एक शहर में मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करने गया। बहन शीतल, ये जो आपने ये NIV वर्जन है, NLT वर्जन में मेक मी होली, सैंक्टिफाई देम बाय द ट्रुथ लिखा है, और NLT वर्जन में लिखा है मेक मी होली। ये NIV वर्जन है जो आपने डाली है। तो जब मैं प्रचार करने के लिए गया तो 3 दिन की कन्वेंशन थी और 3 दिन की फैमिली रिट्रीट थी। दिन भर फैमिली रिट्रीट और शाम को 3 दिन की ओपन कन्वेंशन। मैं प्रचार कर रहा था। उस दिन का मेरा मैसेज था, माई गॉड नोज मी, मेरा परमेश्वर मुझको जानता है। मैं बहुत सारे तजुर्बे अपनी जिंदगी के बता रहा था। मेरा परमेश्वर जब मुझे जानता है तो वो मेरे साथ क्या क्या करता है, परमेश्वर मेरे साथ क्या क्या व्यवहार करता है। मैंने बहुत सारी बातें बताई। उसमें मैंने बताया कि कैसे पहली बार मैंने यीशु को देखा। उसमें मैंने ये बताया कि पहली बार परमेश्वर की आवाज को मैंने कैसे सुना। उसमें बताया कि कैसे पहली बार मैंने यीशु की आवाज को रोशनी के अंदर सुना। फिर मैंने आकृति में देखा, फिर मैंने चलने की आवाज को सुना, फिर यीशु ने खड़े होकर के मुझसे किताब लिखने को बोला। बहुत सारे तजुर्बे मैंने शेयर किए उस मैसेज में। NLT वर्जन आ गया। तो जब मैंने ये बातें बताई और उस दिन की फैमिली रिट्रीट जब खत्म हुई तो पास्टर और मैं चर्च के दरवाजे पे खड़े हुए थे और एक पति पत्नी, लोग हाथ मिलाते हुए चल रहे थे। एक पति पत्नी ने मुझसे हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद उन्होंने कहा, सर आपसे बात करनी है। तो भीड़ आ रही थी, सब हाथ मिलाते हुए जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी। कई चर्चेस की कंबाइंड फैमिली रिट्रीट और कन्वेंशन थी। करीब 27 चर्चेस ने मिलकर के वो प्रोग्राम किया था। मैंने उनसे कहा, आप साइड में खड़े हो जाइए। वो खड़े। उस महिला ने मुझसे बोला कि आपसे प्रभु बात करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं, उनके पास हमारे लिए क्या योजना है। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, आप उससे मिलिएगा। बात खत्म हो गई। रास्ते में हम जा रहे थे, मेरे पास एक ब्रेक था। 7 बजे से मुझे दोबारा बोलना था, शाम की कन्वेंशन अब बोलनी थी। पास्टर मुझे बोले कि जाते वक्त वो बोल करके गए हैं, रास्ते में उन्होंने कहा कि क्या वो हमारे घर आकर के चाय पी सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप बताइए क्या करना है, मैं बहुत थका हुआ और मैं चाय नहीं पीता। अगर आप कहेंगे तो मैं चलूंगा, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं थोड़ा सा रेस्ट चाहता हूं और मैं तैयारी करूंगा शाम की कन्वेंशन की। पास्टर मुझे छोड़ करके जहां मैं ठहरा हुआ था चले गए। फिर वो वापस लेने आए। उन्होंने कहा कि ब्रदर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। वो उनका फोन आया था उस परिवार से और उनका कि अगर ब्रदर चाय नहीं पीते तो जो पीना चाहते हैं, वो कॉफी पिएंगे, वो कुछ और शेक वगैरह पिएंगे तो हम पिलाएंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए हमारे घर ले आइए। मैंने कहा वो आपके चर्च के हैं? कह लेंगे मैं खुद नहीं जानता वो कौन है और कहां से आए हैं, मैं नहीं जानता, बट
पता नहीं क्यों मुझे पवित्र आत्मा ऐसा कह रहा है कि आप अगर उनके घर चले चलिए, और वो बहुत गिड़गिड़ा करके कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है, विल सी, किसी वक्त चलेंगे हम। अब अभी तो हम कन्वेंशन में जा रहे हैं। हम कन्वेंशन में गए, अगले दिन फैमिली रिट्रीट में वो आए। उस रात परमेश्वर से जब मैंने प्रार्थना करी, और मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जितने लोग आ रहे हैं उनको आशीष दे। बट गॉड स्पोक टू मी इन अ वेरी स्पेशल वे फॉर दैट कपल। परमेश्वर ने उस जोड़े के लिए मुझसे विशेष रूप से बातचीत करी। अगले दिन जब वो मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको लेके जाएंगे। जो परमेश्वर ने मुझसे बताया था वो मैंने उनको कहा। मैंने कहा आप क्रिश्चियन हैं, आपके हस्बैंड हिंदू हैं, ये परमेश्वर ने मुझसे बताया है। आपके पास बच्चा नहीं है, ये परमेश्वर ने मुझसे बताया है। आप बच्चे की चाहत रखते हैं, ये परमेश्वर, ये चाहत लेकर के आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, ये परमेश्वर ने मुझे बताया है। लेकिन एक चाहत ऐसी है जिसके लिए आपने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया, और उस चीज के लिए आपने इस चर्च में आकर के प्रार्थना भी नहीं करी। और वो बात यह है कि आपके पास अच्छा जॉब भी नहीं है और आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। मैंने कहा परमेश्वर ने अब जो मुझे बताया वो मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, लेकिन उस बच्चे को पालने के लिए मैं पहले एक अच्छी नौकरी दूंगा। लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए तुझे अपना जीवन अब मुझको देना होगा। सो मेनी टाइम्स पत्नी ने मुझसे कहा, मैं बहुत बार इनको कहती हूं, चर्च आते हो, प्रेज द लॉर्ड बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, लेकिन अपना जीवन प्रभु को नहीं देते। तुम कोई मूर्ति पूजा भी नहीं करते हो, लेकिन अपना जीवन प्रभु को नहीं देते हो। सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम हृदय को कठोर कर लेते हैं। वी नो द ट्रुथ, बट वी डोंट एक्सेप्ट द ट्रुथ। हम सत्य को जानते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट द ट्रुथ। Because we don't accept the truth, how can God make us holy? परमेश्वर हमको नया पवित्र नई जनरेशन इब्राहिम की वंश की आशीष कैसे दे सकता है? How can God provide those blessings which he promised, the promised blessings, वो जो वायदे करी हुई आशीषें हैं, how can God provide us? We are ignoring truth for the next generation. अगली पीढ़ी के लिए हम सत्य को इग्नोर कर रहे हैं। Lord, my Lord, make them holy by your truth. अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर। Hallelujah. God wants to make us holy because he is thinking for us. वो हमारे लिए सोच रहा है। एक और आयत है, 17वां अध्याय 21वीं आयत। एक और प्रार्थना। कितनी प्रार्थना बता दी मैंने आपको अभी तक? 3। अब एक और प्रार्थना। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 21वीं आयत। आई प्रे दैट दे ऑल बी वन। हे पिता, मैं विनती करता हूं, जैसे हे पिता मैं तुझ में हूं, वैसे ही
तू हम सब में रहे, तू हम सब में रहे, कि हम सब एक दिखाई दे, हम सब एक दिखाई। जैसे तू मुझ में है, मैं तेरे अंदर हूं, हम एक दिखाई दे, ताकि दुनिया के लोगों को यह पता चले कि तूने हमें भेजा है। ये जो 8 बजे की इबादत है, ये जो 8 बजे हम जुड़ते हैं, हम एक आत्मा में जुड़ते हैं और हम ये प्रकट करते हैं, हम ये बताते हैं, वी आर नॉट सेपरेट, हम अलग नहीं हैं। हमारे शहर, हमारे देश अलग हो सकते हैं। इसमें कोई बहन दीपा बरोट है, वो गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, कोई फरीदाबाद में है, कोई राजस्थान में है, बहन निम्मी थॉमस थी अमेरिका में है। अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं इस समय। कोई पंजाब से जुड़ा हुआ है, मैं लोगों को जानता नहीं हूं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वी आर वन, वी आर वन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? वो फॉर्मूला क्या है कि हम एक हैं। वो फॉर्मूला ये है, हे पिता, जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही तू इन सब में रहे। मैं तो अब तेरे पास आने पर हूं, मैं तो तेरे पास आने पर हूं, लेकिन तू इनको मत छोड़ना, तू इनको मत छोड़ना। प्रार्थना यीशु मसीह की, मैं बार बार कह रहा हूं, ओ लॉर्ड थिंक्स अबाउट यू। परमेश्वर आपके विषय में सोचता है, ही थिंक्स अबाउट यू। एक बार मैं दिल्ली से केरल राजधानी पर मडगांव जा रहा था, गोवा में मडगांव। मुझे वहां पे परमेश्वर का वचन बांटना था, परमेश्वर की सेवा करनी थी। मैं वहां पर गया। जब मैं जा रहा था तो उन लोगों ने राजधानी के फर्स्ट एसी पे मेरा जो रिजर्वेशन करा के दिया, मुझे टिकट जो दिया, तो राजधानी के जो फर्स्ट एसी के अंदर 4 बर्थ होती है, सभी को मालूम होगा। मैं था, एक पति पत्नी थे और उनके साथ उनकी बेटी थी। गाड़ी चली, कुछ कुछ नाश्ता मिला। राजधानी पे हम ये सब चीजें मिलती है, खाते पीते चलते रहो। और वो केरल से थे, वो सिर्फ मलयालम बोल रहे थे, वो हिंदी इंग्लिश शायद बिल्कुल नहीं जानते थे। और मुझे भी ताज्जुब हो रहा था, बट वो नहीं जानते थे, या शायद वो बोलना नहीं चाहते थे। मेरी आदत है, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। जो मेरे साथ यात्री लोग होते हैं, चाहे मैं फ्लाइट पे चलूं, चाहे मैं ट्रेन पर चलूं, मेरी आदत है कि मैं बातचीत करता हूं। मैं टैक्सी पे भी चलता हूं तो ड्राइवर जो मेरे साथ चल रहा था उसको भी यीशु के बारे में बताता हूं। मैंने उनसे बातचीत करने की छोटी मोटी कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रही और उनका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैं बात आगे बढ़ा सकता। उनको मेरी भाषा समझ में। आज तो बहुत परेशान कर रहा है इंटरनेट। उसके बाद वो तीनों लोग गाना गाने लगे, तीनों बैठे और गाना गाने लगे। थोड़ी देर बाद उस महिला ने, उस स्त्री ने बैग में से जो पुस्तक निकाली, उसको देख करके मुझे समझ में आ गया ये बाइबल निकाली है मलयालम में। उसके बाद उस महिला ने ट्रेन पर, मुझे अब समझ में आया ये फैमिली प्रेयर कर रहे थे, ये गाने गा रहे थे। उसके बाद उस महिला ने बाइबल में से कुछ पढ़ा जो मुझे मालूम नहीं। फिर वो गाने गाते, फिर उन्होंने गाना गाया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये क्रिश्चियन लोग हैं।
अचानक, और वो गाने क्या गा रहे थे, वो गाने भी मुझे नहीं मालूम थे। अचानक उन्होंने एक गाना गाया और वो गाना मुझे समझ में आ गया, और इतने सालों बाद आज ये किस्सा मुझे याद में आया। वो जो गाना था उस दिन, वो गाना था होवेगी बरकत की बारिश। वो मलयालम में गा रहे थे, और वो जब मलयालम में गा रहे थे, मैं जोर जोर से हिंदी में गाने लगा, और वो मुस्कुरा रहे थे, और बेटी तो बहुत शर्मा शर्मा के मुस्कुरा रही थी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या गा रहा हूं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि तुम क्या गा रहे हो, क्योंकि उसकी म्यूजिक से मैंने पकड़। इस कोरस को, इसका एक कोरस गाते हैं। होवेगी बरकत की बारिश, खड़े होके जोर से गा दे। आवेगी बारिश आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह बरकत की बारिश। आप सब भी गाइए। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी कुबा जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की, हालेलुया की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खुश थे वे, they were just smiling, इतने खुश। उसके बाद मैं खड़ा हुआ, मैंने उस व्यक्ति से हाथ मिलाया, मैंने हाथ मिला के मैंने कहा जय यीशु की, जय मसीह की। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने देखा, सिर हिलाया, कुछ बोला, मुझे उसको कुछ बात समझ में नहीं आई। मुझे एक शब्द याद था, इट्स एन हेवनली वर्ड, ये स्वर्गिक शब्द है। मैंने दोबारा हाथ मिलाया और मैंने कहा हालेलुया। स्वर्ग में बोले जाने वाला शब्द क्या है? हालेलुया। जब मसीह से हाथ मिलाइए, और जब आपको उसकी भाषा ना आती हो, दुनिया के किसी कोने में होंगे आप, दुनिया के किसी कोने में। जर्मन भी समझेगा, फ्रेंच भी समझेगा यदि वो मसीह के मानने वाला है। वो तमिल भी समझेगा, वो मलयालम भी समझेगा, वो कन्नड़ भी समझेगा, वो तेलुगु वाला भी समझेगा। आप तेलुगु वाले ना? तेलुगु वाले हालेलुया समझते हैं, सामने बैठे सब समझते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है। एंड वी हैड अ गुड टाइम। मैं उनसे कुछ कहता था, वो तीनों कहते थे हालेलुया। वो अपनी भाषा में कुछ बोलते थे, हम कहते थे हालेलुया। डिनर देने आया, हम कह रहे थे हालेलुया। हालेलुया करते चले जाओ, हालेलुया करते चले जाओ। शैतान के हर रोड़े पर ठोकर मारते चले जाओ, शैतान की हर युक्ति पर ठोकर मारते चले जाओ, हालेलुया करते चले जाओ। बिकॉज द लॉर्ड ऑफ हेवन थिंक्स फॉर यू। परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो आपके लिए सोचता है। इन द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन नाउ। आखिरी आयत है जो आज मैं पढ़ने।
रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5वीं आयत, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है। कीप होप इन द लॉर्ड। परमेश्वर में आशा रखिए। ही लव्स यू एंड द होली स्पिरिट व्हेन इट कम्स इन यू, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है, इट गाइड्स यू, इट टीच यू विद द ट्रुथ। एक्सेप्ट द ट्रुथ, एक्सेप्ट द ट्रुथ, एक्सेप्ट द ट्रुथ। अगेन आई से एक्सेप्ट द ट्रुथ। सत्य को सुनना सीखो। ट्रुथ विल रिडीम यू। सत्य तुम्हें छुटकारा दे देगा। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने, इंटरनेट चला गया, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। और सत्य में लज्जा नहीं होती और आशा में लज्जा नहीं होती। तेरे प्यार से लज्जित नहीं होना पड़ता हमें, क्योंकि तू हमारे विषय सोचता है। तू हम पर रहम करने वाला परमेश्वर है। आज की शाम यीशु राजा, यदि किसी के मन में आज तक ऐसी कोई बात रही है कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं सोच रहा, God is not taking care of me, God is not taking care of my family, God is not taking care of my people, मेरे लोगों के विषय में परमेश्वर नहीं सोच रहा है, मेरे परिवार के विषय में परमेश्वर नहीं सोच रहा, मेरे विषय में परमेश्वर नहीं सोच रहा है। प्रभु जी, हम तुझ पर शक ना करें। इज द ट्रुथ इज एक्सेप्टेबल टू अस? क्या वो सत्य हमें एक्सेप्टेबल है? आर वी रेडी टू रिसीव इट? क्या हम तैयार हैं उसको रिसीव करने के लिए? और वी गेट पैनिक विद द ट्रुथ। पैनिक अटैक्स कम अपॉन अस। एक विशेष प्रकार का पैनिक अटैक हमारे ऊपर आता है जब सत्य हमारे सामने आता है। एक विशेष प्रकार की पीड़ादायक अटैक आता है। प्रभु जी दया कीजिए। लेट दैट ट्रुथ बी एक्सेप्टेबल टू अस, बिकॉज यू लव अस, यू केयर फॉर अस एंड यू थिंक फॉर अस। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे अपने लिए बहुत सोचता है। तू बचाना चाहता है। तेरा बेटा यीशु हम सबको अपनी तरह देखना चाहता है। When we gather at 8, जब हम 8 बजे इकट्ठे होते हैं, तू उपस्थित होता है, आशीष देने के लिए उपस्थित होता है, अपने लोगों को छूने के लिए उपस्थित होता है। पिता परमेश्वर, छू लीजिए। उम्मीद से बैठते हैं 8 बजे आकर के, भारी उम्मीदें होती है मन में, इनको छू लीजिए। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, परमेश्वर ने एक बात सिखाई है। पहले जो सबसे जरूरी काम है वो किए जाए। ही डिडंट क्रिएटेड एडम एंड ईव फर्स्ट। उसने पहले आदम और हव्वा को नहीं बनाया, लेकिन पहले जमीन को बनाया। बादल बनाए, रोशनी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, उड़ने वाले जीव बनाए, रेंगने वाले जानवर बनाए, समुद्र के जीव बनाए। एट हिज अपॉइंटेड टाइम, एट हिज अपॉइंटेड टाइम, God created Adam in his image.
God wants to create you, transform you in His image. God wants to transform you, transform me in His image through His truth. परमेश्वर हमें और आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बदलना चाहता है, अपने सत्य के द्वारा। आशीष दीजिए पिता, अनुग्रह कर। All the sickness I come against you in the name of Jesus. The name of Jesus is truth. यीशु का नाम सच्चा नाम है। यीशु का नाम सच्चा नाम है। शक, शंकाएं, दर्द, पीड़ा, बोर्ड के बच्चों को बहुतायत से आशीष मिले। कंपटीशन में बैठने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों पर आशीष मिले। घर के जवान बच्चों पर आशीष मिले। बुरी लतों से निकलने की आशीष मांगते हैं यीशु राजा। स्वस्थ की कामना करते हैं यीशु राजा। आशीष दीजिए यीशु के नाम में कह रहे हैं। आमीन, 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 आमीन। कई हजार बच्चों के लिए हम बोर्ड के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी और नई लिस्टें आई हैं, आज और भी नई लिस्ट आई है। एंड गॉड इज टेकिंग केयर। और मैं सब बच्चों से कहता हूं, पढ़ो, मेहनत करो। हम प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, आप मजबूत रहें, आपको याद रहे, समझ में आए, लेकिन मजबूत रहिए। 9411958464 आप अपने दान 39 बच्चों के लिए दान। लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कमिट किया है, आप भी करिए। बड़ा अमाउंट है। सारे पेमेंट ऐप इसी नंबर पे हैं। उसके बाद भी अगर आपको यूपीआई आईडी चाहिए, वो जो बारकोड स्कैनर चाहिए, हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997730585। 40 बच्चे हैं, एक बच्चे पर 4000 रुपए ईस्टर के दिन के लिए हमने कहा था। उसमें हम नए बर्तन देना चाहते थे। सब इंतजाम बर्तनों का हो गया है। बाकी अभी जो कपड़े और ये सब दूसरी चीजें हैं। और यदि पैसा ज्यादा होगा तो हम उनकी सब की बेडशीट एक जैसी कर देंगे, पिलो कवर्स एक जैसे कर देंगे, उनके पिलो पैसा ज्यादा होगा तो हम आगे कुछ प्लान करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक नीड है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके मन में यदि डालता है तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।